नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जेपीएससी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। जेपीएससी के द्वारा कुल 342 पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकती है। झारखंड सरकार आयु सीमा में बड़ी राहत दे सकती है। जानकारी के अनुसार जारी होने जा रहे सिविल सेवा नियुक्ति विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट मिल सकती है। सिविल सेवा नियुक्ति नियमावली को बीते दिनों हुए कैबिनेट से स्वीकृति मिली थी। इसमें स्पष्ट किया गया कि संशोधित नियमावली के अंतर्गत सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष एवं विज्ञापन वर्ष के 1 अगस्त को अधिकतम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। पिछली बार जेपीएससी की ओर से एक साथ 7वीं से 10वीं सिविल सेवा 2017, 2018, 2019, 2020 की परीक्षा आयोजित हुई थी। तब जेपीएससी ने परीक्षा के लिए अधिकतम आयु की सीमा 2016 तय कर रखी थी। अब इस बात की आशंका बनी हुई है कि यदि वर्ष 2024 में आने वाले विज्ञापन से परीक्षा ली जाती है तो 2020 से 2023 के बीच तक के लाखों अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। अभ्यर्थियों की मांग एवं वस्तु स्थिति को देखते हुए हेमंत सरकार द्वारा साल 2020 या 2021 को अधिकतम आयु सीमा करने पर हेमंत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है और प्रस्ताव को कार्मिक विभाग की ओर से मुख्यमंत्री को भेजने की तैयारी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद सिविल सेवा नियमावली में आयु सीमा के संशोधन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलेगी। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक जेपीएससी इस बार भी 3, 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षाएं को एक साथ लेने की तैयारी में है। झारखंड की बेटी ने बिहार में लहराया परचम, बीपीएससी में रही स्टेट टॉपर। इस रणनीति के तहत की थी तैयारी। सफलता दिलाने के लिए 4 घंटे की पढ़ाई भी बहुत है। इसके लिए स्थिरता के साथ विषय का अध्ययन जरूरी है। सेल्फ स्टडी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता दिलाने की महत्वपूर्ण सीढ़ी है। यह कहना है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी में बिहार स्टेट में तीसरा रैंक पाने वाली प्रेरणा सिंह का है। इस रैंक के आधार पर प्रेरणा को डीएसपी का पद मिला है। हीरापुर की रहने वाली प्रेरणा सिंह का बचपन यहीं से बीता और डीनो बिली स्कूल CMRI से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। 12वीं में 89% अंक प्राप्त किया था। इसके बाद वर्धमान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। प्रेरणा के पिता निरंजन सिंह एवं मां शीला सिंह दोनों ही झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हैं। बहन डाटा साइंटिस्ट है। प्रशासनिक सेवा चुनने के प्रश्न पर प्रेरणा ने बताया कि अब झारखंड बिहार के लोग IAS IPS की तैयारी नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा। बचपन से उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का रहा है। 2 बार यूपीएससी की परीक्षा दी है लेकिन सफल नहीं हुई। इसके बाद बीपीएससी में उत्तीर्ण रही। 2025 में फिर से यूपीएससी क्लियर करने का लक्ष्य है। फिलहाल बीपीएससी के माध्यम से डीएसपी पद ज्वाइन करने जा रही है। प्रेरणा ने बताया कि सेल्फ स्टडी पर ही अधिक ध्यान केंद्रित किया। अनिल गोयल समेत धनबाद के बड़े कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी। झारखंड और छत्तीसगढ़ के करीब 8 से 10 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा है। मामला टैक्स चोरी से जुड़ा हुआ है। झारखंड में जिनके यहां छापेमारी चल रही है उसमें दीपक पोद्दार, अनिल गोयल, सुशील अग्रवाल, नितिन अग्रवाल और साबिर आलम के नाम शामिल है। ये सभी धनबाद के बड़े कोयला कारोबारी हैं। जानकारी के मुताबिक कोयला कारोबारी अनिल गोयल के दामाद रायपुर में रहते हैं। उनके यहाँ भी इनकम टैक्स की टीम ने रेड की है। इन सभी लोगों पर टैक्स चोरी करने का आरोप है। बुधवार की अहले सुबह आयकर विभाग की टीम धनबाद के कोयला कारोबारी अनिल गोयल, होटल व कोयला कारोबारी दीपक पोद्दार, कोयला कारोबारी राणा जनार्दन सिंह सहित कई स्थानों पर रेड करने पहुंची। इस कार्रवाई में पटना और रांची की आयकर विभाग काम कर रही है। कड़ाके के ठंड में इनकम टैक्स विभाग की टीम धनबाद में छापेमारी करने पहुंची। जिन कोल कारोबारियों के कार्यालय में टीम गई है वहां पर उसके स्टाफ के अलावा कोई नहीं मिला। अनिल गोयल के कार्यालय में सुबह सुबह दूध पहुंचाने आए ग्वाला से भी आईटी विभाग की टीम पूछताछ करती दिखी। आईटी विभाग की टीम अलग अलग टीम बनाकर 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें पुराना बाजार टिकियापाड़ा में रहने वाले कोल कारोबारी अनिल गोयल के आवास कार्यालय, उसके भाई के होटल के अलावा कई स्थानों पर आईटी की छापेमारी चल रही है। जबकि दीपक पोद्दार के जोड़ा फाटक स्थित घर गोविंदपुर स्थित बैडलॉक होटल, उसके गोदाम फैक्ट्री में छापेमारी चल रही है। जनार्दन सिंह के शास्त्री नगर स्थित घर पर छापेमारी चल रही है। इस संबंध में आईटी विभाग के कोई भी अधिकारी और कर्मचारी जानकारी देने से कतरा रहे हैं।
झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बार बार ईडी का समन भेजे जाने का विरोध, साहेबगंज में चक्का जाम, जमकर नारेबाजी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से लगातार भेजे जा रहे समन के विरोध में बुधवार को साहेबगंज बंद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बरहेट विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे साहेबगंज जिला में झामुमो कार्यकर्ताओं ने बाजार को बंद कराते हुए चक्का जाम कर दिया है। जगह जगह बांस बल्ला लगाकर कार्यकर्ताओं ने मुख्य सड़क जाम कर ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पतना चौक और इमली चौक में बरहेट बाजार साहेबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ को कार्यकर्ताओं ने सुबह 7:30 बजे बांस लगाकर सड़क जाम कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे हाथ में लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, ईडी तेरी मनमानी नहीं चलेगी आदि के नारे लगाए गए। हालांकि विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने इमरजेंसी सेवा के अलावा स्कूल जाने वाले छात्र छात्राओं और स्कूली बस को जाने दिया। वहीं स्थानीय दुकानदार जैसे सब्जी, दूध, राशन दुकानदार को भी अपने अपने दुकान बंद कर बंदी में समर्थन करने का आग्रह किया। कार्यकर्ता संजय गोस्वामी ने कहा कि ईडी जानबूझकर साहेबगंज के पत्थर व्यवसायी को परेशान कर रही है, जबकि यहां पर सबसे अधिक भाजपा ने शासन किया है। पिछले 4 साल में यहां का उद्योग पूरी तरीके से उजड़ चुका है, जिसकी देन ईडी और भारतीय जनता पार्टी है। मौके पर गुरु हेमराम, राजू यादव, संजय गोस्वामी, महेश शाह, मोहम्मद शहबाज, जितेंद्र यादव, अनिमेश, दिनेश कर्मकार, जयदेव शाह, समीर दास आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र के वकील से पूछा, अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगाया? न्यूक्लियस मॉल निर्माण केस की फरवरी में होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस पीके श्रीवास्तव की खंडपीठ में सेना की जमीन के पास निगम की अनदेखी कर जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल के निर्माण पर रोक लगाने को लेकर दायर अपील पर मंगलवार को आंशिक सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद केंद्र सरकार के अधिवक्ता से यह पूछा कि अपील याचिका दायर करने में इतना समय क्यों लगा दिया गया है। अपील के लिए जो निर्धारित समय है उसके अंदर क्यों नहीं अपील याचिका दायर की गई। इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख फरवरी महीने के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है। रांची में जिमखाना क्लब की जमीन पर बन रहे न्यूक्लियस मॉल का निर्माण रोकने की मांग को लेकर सेना की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी थी। एकल पीठ के द्वारा याचिका को खारिज किए जाने की चुनौती सेना की ओर से अपील याचिका दायर की गई। इस याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो अपील याचिका दायर की गई है यह समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में इस याचिका पर सुनवाई नहीं किया जाना चाहिए। हिट एंड रन कानून के खिलाफ बुधवार से फिर स्टीयरिंग छोड़ने का आह्वान। हिट एंड रन कानून के खिलाफ 17 जनवरी से पूरे भारतवर्ष के ट्रक चालक स्टीयरिंग छोड़ देंगे। यह जानकारी सर्व चालक कल्याण संघ ऑल इंडिया ड्राइवर वेलफेयर सोसाइटी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अवतार सिंह ने प्रभात खबर से बातचीत में दी है। इस कानून में भारत के सभी नागरिक आते हैं जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। कहा कि आम जनमानस के पास कोई रोजगार या नौकरियां नहीं है, सरकार द्वारा कोई वैकेंसी नहीं है। जो लोग 10-20 हज़ार की नौकरी कर गुजर बसर करते हैं वे कहां से 7 लाख रुपए देंगे। वहीं संघ के बोकारो जिला अध्यक्ष स्वामीनाथ यादव ने कहा कि दिन रात देश की सेवा करने वाला ड्राइवर भारतीय अर्थव्यवस्था में 70 से 80% भागीदारी निभाता है। कोई भी चालक जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। एक्सीडेंट होने के बहुत से कारण है। कहा कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सभी ड्राइवरों को स्वेच्छा से इस आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान करते हैं जिन्हें लगता है कि इस कानून के तहत हम जैसे गरीब लोग को कुचलना का प्रयास किया जा रहा है। भागलपुर होकर गुजरी तेजस राजधानी के साथ बड़ा हादसा टला। पटरी पर पत्थर रखकर ट्रेन पलटाने की थी साजिश। भागलपुर जमालपुर रूट होकर पहली बार राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन मंगलवार को चली है। भागलपुर के लोगों की यह वर्षों पुरानी मांग थी। अगरतला से चली तेजस राजधानी एक्सप्रेस हादसे का भी शिकार होने से बच गई। असामाजिक तत्वों ने साहेबगंज भागलपुर रेलखंड पर परिचालन के पहले दिन ही ट्रैक पर पत्थर रखकर बड़े हादसे को अंजाम देने की साजिश रची थी। तेजस राजधानी बाल बच गए। पत्थर के टकराने पर इंजन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। अगरतला से जब तेजस राजधानी एक्सप्रेस आनंद विहार के लिए रवाना हुई तो बुधवार को भागलपुर रूट पर लोग ट्रेन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान जब ट्रेन झारखंड के साहिबगंज से गुजरने वाली थी तो इससे पहले महाराजपुर के पास बड़ा हादसा टल गया। कुछ शरारती तत्वों ने ट्रेन को पलटाने की साजिश कर रखी थी। पटरी पर एक पत्थर का आधा टुकड़ा रखा गया था जिससे ट्रेन टकरा गई और इंजन का पार्ट क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि
हालांकि किसी तरह की बड़ी अनहोनी नहीं हुई और ट्रेन सुरक्षित आगे निकल गई। तेजस राजधानी के चालक ने इस दौरान सूझबूझ का परिचय दिया और ट्रेन को नियंत्रण में रखा। वहीं घटनास्थल पर ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी रही। बुधवार को ट्रेन तय समय से पहले ही भागलपुर पहुंच गई, जहां पहली बार पहुंची राजधानी एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। इसे लेकर पूरी तैयारी की गई थी। सांसद समेत भागलपुर के कई जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग मौके पर मौजूद थे। धनबाद डीएवी स्कूल के बस में लगी आग, बाल बाल बचे बच्चे। डीएवी कोयला नगर में सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब स्कूल के समय बच्चों को उतार रही बस में आग लग गई। घटना सोमवार की सुबह लगभग 8 बजे की है। बताया जाता है कि बस में तैनात कर्मी बच्चों को उतार रहे थे। इसी बीच आवाज हुई और बस में धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते बस में आग की लपेटें निकलने लगी। तत्काल डीएवी स्कूल के अन्य बसों के चालक और कर्मी पहुंच गए। सभी आग पर काबू पाने में जुट गए। करीब आधे घंटे के प्रयास के बाद बस में लगी आग पर काबू पा लिया गया। डीएवी स्कूल के बसों का परिचालन एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि बच्चों को बस से उतरने के बाद उसमें आग लगी। एजेंसी के प्रतिनिधियों के अनुसार बस के डायनेमो के वायर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में किसानों की आय बढ़ाने में बैंकों की भूमिका महत्वपूर्ण। प्रभात खबर किसान सम्मान समारोह में मंगलवार को झारखंड के किसान भाइयों के सामने राज्य के विभिन्न बैंकों ने कृषि क्षेत्र में वित्तीय मदद को लेकर अपने रोड मैप प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम में राज्य भर से बड़ी संख्या में खेती किसानी से जुड़े लोग मौजूद थे। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने और किसानों की आय बढ़ाने में बैंकों की भूमिका पर जोर देते हुए झारखंड में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, नाबार्ड सहित झारखंड राज्य सहकारी बैंक एफपीओ और एचएसजी को बढ़ावा देने की बात कही। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े शीर्ष स्तर के अधिकारियों ने निचले स्तर पर बैंकिंग सुविधा का लाभ देने पर जोर दिया। परिचर्चा के दौरान भारतीय स्टेट बैंक के आरएम सुनील कुमार आजाद ने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिलाने और फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाने के लिए अधिकारी गांव-गांव में कैंप कर रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि अब किसानों के बीच जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई की अहम जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सिविल स्कोर में मेंटेन करना जरूरी है। राज्य के विकास के लिए बड़े पैमाने पर वित्त पोषण की जरूरत है, जिसके लिए सही मुद्रा प्रबंधन बेहद जरूरी है। हेहल अंचल के पूर्व के सीओ के घर पर रांची पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। फरार चल रहे हेहल अंचल के पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के बिहार के छपरा स्थित घर पर मंगलवार को पंडरा ओपी की पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में पंडरा पुलिस ने यह इश्तेहार चिपकाया है। बता दें कि बीते 12 दिसंबर 2023 को कृषि विभाग के अवर सचिव सह तत्कालीन हेहल सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसके बाद मंगलवार को पुलिस की टीम उनके आवास पहुंची और इश्तेहार चिपकाया। परिजनों से उन्हें जल्द सरेंडर कराने को कहा। पांड्रा में आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने के मामले में पूर्व सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ वारंट जारी हुआ। इस मामले में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने डोरांडा थाना क्षेत्र के रहने वाले चंद्रभूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। इन सभी पर आरोप है कि वे हेहल सीओ अनिल कुमार के सहयोग से करीब 4.5 एकड़ आदिवासी संजय साहू नाम के व्यक्ति से रजिस्ट्री करा लिया था। इस मामले में भूषण प्रसाद सिंह समेत अन्य के खिलाफ पांड्रा ओपी में बीते 24 मई 2017 को कांड संख्या 260-17 दर्ज किया गया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हेहल के सीओ अनिल कुमार सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दे दी थी। सीओ अनिल कुमार सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में सीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। अनिल कुमार सिंह के खिलाफ निलंबन के प्रस्ताव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 29 जनवरी 2021 को स्वीकृति दी थी। सीओ पर कई तरह के आरोप लगे थे। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अंचल अधिकारी के खिलाफ मिली शिकायतों को लेकर गठित आरोप पत्र और उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर रांची डीसी द्वारा दिए गए सुझाव पर यह निर्णय लिया गया है। डीसी ने अपने मंतव्य में सीओ के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं बताया था। घरवालों को बंधक बनाकर 3 लाख रुपए की डकैती, शादी में मिले सारे जेवरात भी ले गए। साहिबगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी साहिबगंज स्थित पंडित टोला में बीती रात अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। दरअसल इस इलाके में राजेंद्र पंडित नामक शख्स के घर में 6 की संख्या आए डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। घर के लोगों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया गया। राजेंद्र पंडित के बेटे ने बताया कि आधी रात को 4 से 5 लोग घर में घुसे, दरवाजा खुलवाया। अपराधियों ने
सबसे पहले परिवार के सभी लोगों को बांधा और सर को नीचे झुकाने को कहा। सभी के पास हथियार थे। डर से हम लोग हल्ला नहीं कर सके। जान जाने का डर था। चोरों ने आधा घंटा तक घर में कुर्की की। पीड़ित परिवार का कहना है कि आधा घंटा तक घर का एक एक कोना अपराधियों ने छान मारा। सोने के जेवरात और 40,000 रुपये नगद लेकर डकैत भाग गए। सभी डकैतों ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। बुधवार सुबह घटना की जानकारी पुलिस को मिली। नगर थाना प्रभारी जिरवा बाड़ी सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और छानबीन में जुट गई है। अगल बगल लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। गुमला में विद्यालय प्रबंधन समिति से नोकझोंक के बाद बिना बैठक किए वापस लौटे विधायक चमरालिंडा। जय सरना लुरखुड़िया देवाकी बाबा धाम में विधायक चमरालिंडा अपने समर्थकों के साथ बैठक करने पहुंचे। इसकी जानकारी मिलते ही विद्यालय प्रबंधन समिति बैठक स्थल पर पहुंचकर हंगामा किया। इसके बाद विधायक को बिना बैठक किए वापस लौटना पड़ा। प्रबंधन समिति ने कहा कि विद्यालय में विधायक को किसी भी तरह का व्यवसायीकरण करने नहीं दिया जाएगा। इस विद्यालय को बनाने में ग्रामीण का सहयोग रहा है, चाहे वह जमीन देना हो या श्रमदान करना हो। अब विधायक चाहते हैं कि विद्यालय को निजी तरीके से व्यवसायीकरण कर चलाएं, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। लगभग 3 घंटे हंगामा होता रहा। विधायक लोगों को मनाने में लगे रहे, परंतु विधायक की एक न चली। ग्रामीणों का कहना था कि विद्यालय गांव की संपत्ति है, विधायक के इशारे पर नहीं चलेगा। ग्राम सभा के माध्यम से जो प्रबंधन समिति चुनी गई है, उसी के देखरेख से ही विद्यालय चलेगा। इस दौरान विधायक के समर्थकों व प्रबंधन समिति में काफी नोकझोंक हुई। मामला बढ़ता देख विधायक ने घाघरा थाना को इसकी सूचना दी। इसके बाद घाघरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया गया, परंतु प्रबंधन समिति के लोग पुलिस की बात नहीं सुनी। मजबूरन विधायक को वापस रांची लौटना पड़ा। इस संबंध में विधायक चमरालिंडा ने कहा कि विद्यालय बनाने का उद्देश्य बड़ा है। लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर रघुवर काल में शुरू की गई महिला योजनाओं को बंद करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने हेमंत सरकार पर रघुवर काल में शुरू की गई महिला कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। कहा कि 1 रुपये में महिलाओं के लिए 50 लाख तक की जमीन और मकान की रजिस्ट्री होती थी, जिसे हेमंत सरकार से बंद कर दिया गया है। लुइस मरांडी ने कहा कि जिस तरह से हेमंत सरकार महिलाओं के लिए बड़े वादे कर सत्ता में आई थी, ठीक उसके उलट काम हो रही है। लुइस मरांडी ने कहा कि रघुवर सरकार में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटी के जन्म से लेकर 12वीं पास करने तक 30,000 रुपये और 18 साल की आयु होने पर 10,000 रुपये मिलते थे। साथ ही बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अलग से 30,000 रुपये दिए जाते थे, इसे भी बंद कर दिया गया है। लुइस मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने 4 साल बीते जाने के बाद भी महिला आयोग का गठन नहीं किया है। कहा कि हेमंत सरकार समाज कल्याण विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका सहायिका को किसी भी तरह का यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं कर पाई है। कुपोषण को रघुवर सरकार में बहुत हद तक कंट्रोल किया गया था, लेकिन आज कुपोषण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। रघुवर दास की सरकार में पोषण सखी का नियुक्तियां हुई थी और वे सभी अपनी सेवाएं भी दे रही थी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन सरकार आई, उन्होंने पोषण सखी की नियुक्तियां रद्द कर दी। साथ ही जो काम कर रही थी उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने कहा कि 2019 में गठबंधन की सरकार ने कहा था कि सरकार में आएंगे तो महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन राज्य में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। यह किसी से छिपा नहीं है। राज्य में पिछले 4 वर्षों में 6,000 से अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हुई है। राज्य सरकार में महिलाओं की सुरक्षा की कितनी गारंटी है, बताने के लिए ये काफ़ी है। कहा कि राज्य में बहु बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। स्कूल कॉलेज की छात्राएं जब तक घर वापस नहीं लौटती, तब तक माँ बाप की चिंतित रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।